आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे पैरों के नीचे मौजूद जमीन की अकल्पनीय गहराइयों से शुरू होकर सीधे ब्रह्मांड के सबसे अजीब और अंधेरे कोनों तक जाएगा। हम कुछ ऐसी चरम स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं उसके हजारों किलोमीटर नीचे आखिर छिपा क्या है। ऊपरी सतह को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या उस क्रस्ट के नीचे एक पूरी की पूरी अनजान और रहस्यमयी दुनिया मौजूद है? आज का हमारा ये एक्सप्लेनर इसी सवाल से अपनी नींव रखता है। बात करते हैं पहली परत की, यानी क्रस्ट। ये सिर्फ 5 से 70 किलोमीटर तक की एक पतली सी बाहरी परत है। अगर तुलना की जाए तो पृथ्वी के विशाल आकार के सामने ये महज एक सेब के छिलके जितनी ही है। और इसी पतले से छिलके पर हमारे सारे घर, ऊंचे पहाड़ और गहरे समंदर टिके हुए हैं। अब इस नंबर 12 पर गौर करते हैं। ये रूस के कोला सुपरडीप बोरहोल की गहराई है, 12 किलोमीटर। और सच कहूं तो यही वो अधिकतम गहराई है जहां तक इंसानी मशीनें आज तक पहुंच पाई हैं। मतलब हम इंसान अंतरिक्ष में तो लाखों किलोमीटर दूर तक जा चुके हैं, लेकिन अपनी ही धरती के भीतर हम सिर्फ 12 किलोमीटर जाकर अटक गए। ये हमारी तकनीकी सीमाओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है। जब हमारी सबसे आधुनिक मशीनें भी महज 12 किलोमीटर पर जाकर हांफने लगती हैं और काम करना बंद कर देती हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि इसके नीचे मौजूद हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर क्या चल रहा है। क्या वहां कोई प्राचीन जैविक रहस्य दबे हैं, या शायद कोई ऐसा अजीबोगरीब जीव जो उस अथाह गहराई में पनप रहा हो? सच तो यह है कि इन सवालों के पुख्ता जवाब आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही हैं। जैसे ही हम इस क्रस्ट को पार करते हैं, हम दूसरी परत में प्रवेश करते हैं, यानी मैंटल। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक दहकता हुआ उग्र भूमिगत समंदर है, जो शायद हमारी सबसे जंगली कल्पनाओं से भी ज्यादा भयंकर है। अब इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं, 84%। ये विशाल संख्या हमें बताती है कि ये मैंटल असल में कितना बड़ा है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का, यानी टोटल वॉल्यूम का एक चौंका देने वाला 84% हिस्सा कवर करता है। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा वास्तव में इसी एक परत से बना हुआ है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, यहाँ मौजूद पत्थर बिल्कुल भी ठोस नहीं होते। 1000 से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी के कारण ये पत्थर पिघल जाते हैं और बिल्कुल शहद की तरह गाढ़े रूप में बहते हैं। जब सतह पर कोई ज्वालामुखी फटता है और खौलता हुआ लावा बाहर आता है ना, तो उसका असली स्रोत यही गाढ़ा बहता हुआ मेंटल ही होता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या होगा अगर ये दहकता हुआ मेंटल कभी पूरी तरह से ठंडा हो जाए? क्या इस धरती पर जीवन टिक पाएगा? पृथ्वी के अंदर की ये असीम गर्मी ही हमारे ग्रह की कई जरूरी प्रणालियों को चलाती है, तो इसका ठंडा होना निश्चित रूप से हमारे ग्रह के लिए बहुत बड़े और शायद विनाशकारी बदलाव लाएगा। गहराई में और नीचे उतरते हुए हम आखिरकार पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचते हैं, यानी कोर। ये तीसरी और चौथी परत है, और यहाँ पहुंचकर परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं मानो हम किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गए हों। यहाँ चरम सीमाएं अपने उच्चतम स्तर पर होती हैं। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात इन दोनों परतों के बीच का जबरदस्त विरोधाभास है। जो बाहरी हिस्सा है, यानी आउटर कोर, वो पिघले हुए लोहे और निकल का एक उबलता हुआ तरल है। और मजे की बात यह है कि यही वो परत है जो हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है, जो हमें अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों से बचाती है। वहीं इसके ठीक उलट अंदरूनी हिस्सा, यानी इनर कोर, अकल्पनीय दबाव के कारण कुचलकर एक पूरी तरह से ठोस लोहे की गेंद बन चुका है। इस इनर कोर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा होता है। मतलब वहां का वातावरण बिल्कुल सूरज के चमकती हुई सतह जैसा एहसास देता है। लेकिन इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद चारों तरफ के अत्यधिक दबाव के कारण ये पिघलता नहीं है, बल्कि एक ठोस गेंद के रूप में ही बना रहता है। प्रकृति का ये संतुलन वाकई अद्भुत है। खैर, विज्ञान तो इसे पूरी तरह से खारिज करता है और केवल ठोस सबूतों पर भरोसा करता है। लेकिन एक हॉलो अर्थ थ्योरी नाम का सिद्धांत भी है। यह सिद्धांत कहता है कि अंदर सिर्फ आग और पत्थर नहीं है, बल्कि शायद पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक और पूरी तरह से अलग छिपी हुई दुनिया बसती है।
हालांकि ये पूरी तरह से अप्रमाणित है, लेकिन ये थ्योरी आज भी पृथ्वी के केंद्र को इंसानों के लिए एक रहस्यमयी और मायावी सपना बनाए रखती है। चलिए अब अपनी पृथ्वी की भौतिक सीमाओं से एक बहुत बड़ी नाटकीय छलांग लगाते हैं। हम सीधे गहरे अंतरिक्ष में चलते हैं, भौतिकी की अंतिम सैद्धांतिक सीमा और ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज की ओर, ब्लैक होल्स। तो इस विचित्र ब्रह्मांडीय घटना को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल असल में अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी प्रचंड होती है कि वो प्रकाश को भी पूरी तरह से जकड़ लेती है। अब क्योंकि वहां से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सच कहें तो सबसे अजीबोगरीब वस्तुओं में से एक बन जाते हैं। इन गुरुत्वाकर्षण के राक्षसों का जन्म होता कैसे है? दरअसल जब हमारे सूरज से भी कई गुना ज्यादा विशाल किसी तारे का जीवन समाप्त होता है, तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के भारी वजन के नीचे पूरी तरह से ढहने लगता है और अंततः सिकुड़कर एक बहुत ही छोटे और बेहद घने बिंदु में बदल जाता है। और बस यहीं से एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब इस ब्लैक होल की संरचना को समझने के लिए इसे 3 मुख्य और दिमाग को चकरा देने वाले हिस्सों में बांटते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से अदृश्य है, जो दिखती ही नहीं, उसकी भी अपनी एक इतनी स्पष्ट संरचना होती है। इसका पहला हिस्सा है इवेंट होराइजन। ये वो आखिरी सीमा है जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसे अक्सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। इसके अंदर एक बार कोई चीज चली गई तो उसका वापस आना पूरी तरह से असंभव है, यहां तक कि प्रकाश का भी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्लैक होल का बाहरी दरवाजा है। और इसके बिल्कुल केंद्र में होती है सिंगुलैरिटी। ये शून्य आयतन यानी 0 वॉल्यूम वाला एक ऐसा सघन बिंदु है जहां उस पूरे तारे का सारा द्रव्यमान सिमटा हुआ होता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस बिंदु पर आकर भौतिकी के हमारे सारे सामान्य नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। मतलब वहां कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। इस अथाह गहरे अंधेरे के चारों ओर होती है एक्रेशन डिस्क। देखिए, ब्लैक होल भले ही पूरी तरह काला और अदृश्य हो, लेकिन उसके चारों ओर अंतरिक्ष की धूल और गैस का एक बेहद हिंसक, बहुत ही तेज गति से घूमने वाला और भयंकर चमकता हुआ घेरा मौजूद होता है। और इसी चमकते हुए घेरे की वजह से हम कभी-कभी इनकी मौजूदगी का पता लगा पाते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बेहद दिलचस्प वैचारिक प्रयोग पर नजर डालते हैं। अगर हम कल्पना करें कि कोई कभी एक ऐसी मशीन बना ले जो अजेय हो, जो गर्मी से कभी न पिघले, और उससे पृथ्वी के बिल्कुल आर पार एक छेद कर दिया जाए, और फिर कोई उस छेद में कूद जाए, तो सच में उसे दूसरे छोर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन असीम रहस्यों के बारे में हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहता है। क्या हम कभी इसका सटीक जवाब जान पाएंगे?